नमस्ते, जय जिनेंद्र। आज बहुत टाइम बाद मैं आपके लिए वापस एक कहानी लेकर आई हूँ। एक किस्सा ये घटित हुआ था मेरी पुरानी कॉलोनी में। तो अभी तक इस स्टोरी की मेरे पास कोई टाइटल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी का क्या टाइटल मैं रखूँ, ये मुझे कमेंट्स में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। तो ये कहानी है मेरी पुरानी कॉलोनी में एक अंकल रहते थे। उम्र लगभग 40-50 साल होगी। और सब लोग उन्हें ना प्यार से भूरू अंकल कहते थे। उनका जो काम था वो ना बहुत बड़ा नहीं था, बट जो कारोबार था ना वो ऐसा था कि अक्सर रात में ना उन्हें सफ़र करना पड़ता था। जैसे कोई बिल जमा करने के लिए दिल्ली जाना, कभी माल देखने के लिए जयपुर निकल जाना, तो कभी पैसे लेने के लिए उदयपुर जाना। और जो रात की सड़कें थी ना, उनकी आदत बन चुकी थी उन्हें। और बाकी लोग उनको कहते भी थे कि अरे भाई, रात को अकेले गाड़ी चलाना बड़ा खतरनाक है। लेकिन अंकल हमेशा ना हंसकर टाल देते थे। अरे मैं तो आदत डाल चुका हूँ, रात में ही सुकून मिलता है, ट्रैफिक नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होती, ऐसा कहते थे हमारे अंकल। तो लेकिन शायद ना उन्हें पता नहीं था कि हर अंधेरे का सुकून हमेशा ना अच्छा नहीं होता है। तो ये कहानी आज उन पे बेस्ड है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि क्या शीर्षक दूँ मैं इस कहानी के लिए, और जो भी जीतेगा उसकी अनाउंसमेंट मैं करूँगी अगली कहानी में। तो शुरू करते हैं कहानी। रात थी अमावस्या की। अंकल जी को उनकी माता जी ने, दादी ने मना किया था कि नहीं भूरू, नहीं जाना है, आज अमावस्या है, घर के बाहर नहीं जाना है। लेकिन अंकल ने कहा कि काम जल्दी हो जाएगा और वो जल्दी घर आ जाएंगे। बट काम कुछ इस तरीके से चलता रहा, वो लंबा खिंच गया और अंकल को रात के 12 बजे हाईवे पकड़ना पड़ा। अमावस्या थी तो रात में चांद तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, लेकिन बादल घिरे हुए थे। सड़क पर ना लाइट और ना ही कोई दुकान, बस गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती जा रही थी। कुछ देर तक सब ठीक रहा। उन्होंने रेडियो चालू किया। धीमा गाना बजने लगा। हवा ठंडी थी, नींद आने जैसा माहौल हो गया था। लेकिन तभी रेडियो पर अचानक ऐसा कुछ होने लगा और रेडियो बंद हो गया। अंकल ने सोचा कि शायद सिग्नल नहीं है और गाड़ी आगे बढ़ाते रहे। पर तभी जैसे टायर किसी चीज़ से टकराया हो, धड़ाम। अंकल का दिल जोर से धड़का। उन्होंने सोचा शायद कोई पत्थर होगा। उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं, बस थोड़ी सी धीमे कर दी। और तभी पीछे से ठंडी धीमी हवा एकदम सरसराते हुए अंकल के बालों को सहला रही थी। और तभी अचानक से एक कप कपाती हुई आवाज़ आई। अरे, मैं आ गई हूँ, मैं पीछे बैठ गई हूँ। अंकल का खून जैसे जम गया। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ वहम हुआ। तभी वापस से आवाज़ आई, मैंने कहा ना, मैं पीछे बैठ गई हूँ। अंकल एकदम सन, स्टेयरिंग पकड़ते हुए उनके हाथ कांपने लगे। पैर ब्रेक पर जाना चाहता था, पर उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं। उनके कानों में आवाज़ जैसे गूंज रही थी, अरे, मैं आ गई हूँ, सुन रहे हो ना, मैं पीछे बैठ गई हूँ, सुन रहे हो ना तुम। पीठ पर ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य नज़र गड़ी हो, पर हिम्मत नहीं हुई कि वो शीशे में देखे। अचानक उनकी ज़ुबान अपने आप मंत्र पढ़ने लगी। ओम रेम पारसनाथाय नमः, ओम रेम पारसनाथाय नमः। जितना डर बढ़ रहा था उतनी ही तेजी से वो मंत्र जाप करने लग गए। गाड़ी जब भारी उनको लगने लगी, जैसे सचमुच कोई पीछे बैठा हो, और एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा हैवी लगने लग गई। हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लगा कि ना गाड़ी धीमी हो रही है, जैसे टायर दब रहे हो। आवाज़ फिर आई, मत 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 पढ़ो, तुम ये मत पढ़ो। अंकल के माथे से पसीना टपकने लगा, लेकिन उन्होंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं करी। बस वो मंत्र पढ़ते रहे। कभी लगता वे सांस उनकी गर्दन के पास चल रही है, कभी लगता गाड़ी की खिड़की पर उंगलियों से खटखट हो रही है।
पर उन्होंने आंखें आगे ही टिकाए रखी। आखिरकार कॉलोनी का गेट दिखा। अंकल का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उन्होंने बिना पीछे देखे गाड़ी सीधे घर के अंदर रोकी, दरवाज़ा खोला और भागकर बाथरूम में घुस गए। नमक मिले पानी से उन्होंने नहाया, जैसे शरीर से कोई बोझ धो रहे हों। फिर बिस्तर पर लेटकर नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग गई, पर नींद ना हल्की ही थी। कभी लगता कोई धीमे से हंस रहा है, कभी लगता कोई फुसफुसा रहा है। सो मत ना, मैं अभी यहीं पर हूँ। क्यों सो रहे हो? मैं अभी यहीं हूँ। लेकिन थकान इतनी थी कि आखिरकार नींद ने उन्हें पकड़ ही लिया। सुबह होते ही गली में कोहराम था। लोग इधर उधर बातें कर रहे थे। बच्चों को घर के अंदर रखा गया था। अचानक अंकल के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अरे बुरूजी, दरवाज़ा खोलिए। अंकल ने जैसे तैसे दरवाज़ा खोला। बाहर कई पड़ोसी खड़े थे। एक बोला, कल रात आपकी गाड़ी जब कॉलोनी में दाखिल हुई तो सबने देखा कि आपकी गाड़ी में आप अकेले नहीं थे। अंकल हड़बड़ा गए। क्या मतलब? क्या मतलब मैं अकेला नहीं था? पड़ोसी की आंखों में डर था। नहीं, सबने देखा। आपकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी, काले कपड़े पहने हुए, लंबे बाल थे उसके। उसका चेहरा किसी ने साफ नहीं देखा, लेकिन गाड़ी के गेट से अंदर गई और आप घर में दाखिल हो गए। और वो औरत, उसको उतरते हुए किसी ने नहीं देखा। एकदम दन सन्नाटा छा गया। अंकल की सांसें जैसे रुक गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं किसी को नहीं लाया अपने साथ। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक मोहल्ले में अजीब बातें होने लग गई। कभी रात को किसी के दरवाजे पर खटखट होती और दरवाज़ा खोलने पर कोई नहीं मिलता। कभी किसी को गली में लंबे बालों वाली परछाई दिख जाती। कभी अचानक बिजली चली जाती और सबको लगता जैसे कोई सांसें पास से गुजर गई हो। लोग धीरे धीरे कहने लगे, वो औरत भुरू जी के साथ ही आई थी, पीछे बैठी थी, लेकिन घर तक आने के बाद वो यहीं कहीं रह गई। अंकल ने गाड़ी बाहर खड़ी करी। सुबह देखा तो शीशे पर धुंध में उंगलियों के निशान थे और बीच में लिखा था, मैं फिर आऊंगी। आज भी कॉलोनी के लोग कहते हैं, अगर आधी रात को सुनसान हाईवे पर गाड़ी चलाओ तो वही आवाज़ कानों में गूंजती है, सुनो ना, मैं आ गई हूँ, मैं पीछे बैठ गई हूँ। तो मेरे मित्रों, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में, क्योंकि मैं जल्द ही उस कॉलोनी में वापस जाने वाली हूँ मिलने के लिए किसी पुराने मित्र से। तो पार्ट 2 जल्दी आएगा। एक चैलेंज आपके लिए, आपको बताना है कि क्या टाइटल रखें हम इस स्टोरी का। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या टाइटल रखें, आपको कहानी कैसे लगी। और मैं मिलूंगी आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।